हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे उदाहरणों को कवर करेंगे। सारे उदाहरणों को कवर करने के बाद आपका प्रश्नावली 1.1 के सारे एक्सरसाइज को फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए हम लोग देखते हैं पहला उदाहरण क्या है। देखिए आपका पहला उदाहरण है, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है आपका HCF ज्ञात करने के। जब इसमें HCF ज्ञात करने के लिए बोल दिया तो आपका HCF किस मेथड से आपको यूज करना है। आपको बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब देखेंगे हम लोग इसका प्रयोग करके सवालों को कैसे हल करते हैं। देखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल को समझते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, इन दोनों संख्या में से देखेंगे। मान लीजिए आपका 4052 कामा 12576, इन दोनों संख्या में आपका सबसे छोटा संख्या कौन है बताइए। दिखाई तो दे रहा होगा आपका, इसमें से 4052 सबसे छोटा संख्या है, ये 12576 क्या है, बड़ी संख्या है। तो देखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने का तरीका आपको पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं कैसे निकालते हैं HCF। वो भी आपका भाग विधि से जो मासा नहीं निकालते हैं उसी तरह से आपका यहाँ पर भी करना है। चलिए देखते सबसे छोटी संख्या क्या करते हैं। इस तरह से रख लीजिए, इसको इस तरह करिए, फिर उसके बाद 12576 के यहाँ पे लिखिए, इसको इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद 4052 का इसमें भाग देना है। जब 4052 के इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, चलिए देखते हैं कितनी बार में जाता है। हमारे ख्याल से देखिए 3 बार में चला जाता है। 3 को गुणा इसमें कीजिए 2 में, 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5 हंसी गया 1, 3 0 0 0 1 हो जाएगा, 3 चौके 12। अब देखेंगे इसमें से इस वाले संख्या को घटा देंगे। जब इसमें से इस वाले संख्या घटाइए क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद 7 में 5 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो गया, फिर ये सबका 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि आपका शेषफल क्या होगा, 420 आ गया। अब 420 इस तरह से आपका शेषफल जब बच जाता है, इसको इस तरह से करिए और उसके बाद ये वाले संख्या को इसमें रख दीजिए। जब इस वाले संख्या को इसमें रखेंगे तो देखिए 4052 आ गया। अब 4052 में 420 का भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा आपका, देखिए 7 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। चलिए देखते हैं 9 बार में चला जाता है। 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8 हंसी का 1, 9 चौके 36, 36 से 37, 7 बार में आपका 9 बार में आपका चला गया। अब देखेंगे इसको घटा दीजिए, 2 होगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप देखिए इस वाले संख्या से वाले संख्या छोटी है तो इसको घटाइए। 15 में 8 गया 7। अब उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 9, 9 में 7 गया 2, अभी आपका 0 हो जाएगा। अब देखेंगे आपका शेषफल फिर बच गया। जब शेषफल बच गया फिर इसको इस तरह करिए। फिर आप इस वाले संख्या को इसके अंदर डाल दीजिए, 420। अब 272 का डिवाइड 420 में करिए तो 272 भागे 420 हो गया। इसमें करिए, आप देखें कितने बार में जाता है। अब जैसे 272 को हमको भाग इसमें देना 420 में, तो कितने बार में जाएगा, तो देखते हैं 1 बार में जाएगा। 272, फिर इसमें से इसको घटाइए, 8 होगा, 10 में 2 गया 8। अब उसके बाद आपका क्या, 11 में 7 गया 4, ये आपका 1 बच गया। फिर उसके बाद जब शेषफल बच गया तो इसको इस तरह से करिए। अब उसके बाद 272 को फिर इसमें रखिए, 272। अब 148 का भाग 272 में दीजिए, कितने बार में, 1 बार में। देखिए 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। 148। आप देखिए 12 में ले 8 निकल गया, 4 बच गया। आगे 6 में ले 4 निकल गया, 2 बच गया, 2 में ले गया 1, 24 हो गया। अब उसके बाद फिर इसको इस तरह करिए। आपको तब तक भाग देते जाना है तब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए। देखिए आपका यहाँ पे शेषफल शून्य अभी तक नहीं आया, इसलिए आपका ये वाला संख्या इसमें आ रहा है। इस जो शेषफल बचा है उस शेषफल वाले संख्या से इस वाले संख्या को भाग दे रहे हैं। आप देखिए 148 में आ गया तो 148 को इसमें रखिए। आप 124 का भाग 148 में दीजिए, कितनी बार में, 1 बार में, 124। फिर उसके बाद 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 0 हो गया। फिर इसको इस तरह से करिए, फिर इस वाला संख्या को इसमें डाल दीजिए, 124। देखिए 5 बार में आपका चला जा रहा है, तब 5 का गुणा इसमें कीजिए 24 में, 5 चौके 20 के 0 से गया 2, 5 दूनी 10, 2 12।
आप देखिए 4 आ गया आपका, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब देखिए आपका 4 आ गया, अभी आपका 0 हो जाएगा। अब उसके बाद इस तरह से करिए, 4 जब शेषफल हो 4 को 24 में रख दीजिए। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ पे देखते हैं 24 भागे 124 के 5 पूरा कर दिए 120। अब इसमें से घटा दीजिए 4 जब शेषफल बच गया तो ये 24 को फिर इसमें इसके स्थान पर रख देंगे। 24 4 का भाग 24 में दीजिए, 4 छक्का 0 आ गया। आपको क्या बोले थे, आप भाग कब तक देते जाएंगे जब तक शेषफल आपका 0 ना हो जाए। देखिए आपका शेषफल 0 हो गया। एक बात और, जिस संख्या से आपका शेषफल 0 होता है उसी संख्या को हम बोलते हैं एचसीएफ। बोलिए आपका शेषफल किस संख्या से 0 हुआ है, 4 से, क्योंकि इसका जो एचसीएफ आएगा 4 होगा, इसका जो एचसीएफ होगा 4 होगा। अब देखेंगे हम लोग, पहले यहां पर ध्यान दीजिए, इस वाले एक संख्या को बोलते हैं ए, इस वाले को हम बोलते हैं Q, इस वाले को हम B बोलते हैं। जो नीचे आपका शेषफल बचता, जो रिमाइंडर बचता है उसको R बोलते हैं। अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसके प्रयोग से हम लोग किस तरह से करते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखेंगे पहले हम लोग, देखिए हम लोग कितना स्टेप मिलेगा। पहला स्टेप ये है आपका, दूसरा स्टेप है ये देखिए, तीसरा है, चौथा स्टेप, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आपका टोटल कितने स्टेप हुआ, 8वां। तो चलिए इसमें हम लोग को टोटल इतना स्टेप दिया है, इस स्टेप को हम किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। स्टेप आपको लिखते चलना है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग चरण। आप चरण फर्स्ट में देखेंगे पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप आपको किस तरह से लिखना इसको समझ लेते हैं। देखिए आपका ये जो संख्या दिया क्या 12,576 है, तो 12,576 इक्वल टू, अब देखिए 12,576 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहां कितना दिया है 4052 गुणे, अब जो आपका शेषफल बचता है, सॉरी जो आपका भागफल बचता है यहां पर 3 होगा, प्लस अब शेषफल कितना है 420। तो क्या हम इसको 12,576 के इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ये वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। या तो हम इस तरह से, या तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या करता है, चलिए देखते हैं। दूसरा स्टेप आपका ये है, तो दूसरा स्टेप को लिखने के लिए क्या करना था, पहले इस संख्या को उठाइए, ये कितना है 4052 लिखिए, बराबर। अब देखेंगे, अब उसके बाद 420 को गुणा 9 में करिए, 420 यह है गुणे 9 प्लस, अब आर की मांग हो रही, आर कौन है आपका 272, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब देखेंगे आपका तीसरा स्टेप ये है। जब तीसरा स्टेप में इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, तीसरा स्टेप में क्या 432, तीसरा स्टेप क्या 420 बराबर। अब 420 को किस तरह से लिख सकते हैं, 272 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है 148, इस तरह से कर देंगे। तीसरा स्टेप होगा। अब देखेंगे चौथा स्टेप। अब देखिए चौथा स्टेप आपका ये है, तो चौथा स्टेप को किस तरह से लिखना है। चौथा स्टेप का आपको देखेंगे, इसमें आपका 272 है, तो पहले 272 को लिखिए, फिर बराबर 148 गुणे 1 प्लस आर कितना 124। अब उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप ये है, तो इसको कैसे लिखना है, 148 है तो 148 बराबर, अब 148 के बराबर क्या लिखेंगे 124 गुणे 1 प्लस, अब आर कितना है 24 यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद देखना है आपका छठवां स्टेप कौन है, ये है। तो छठवां स्टेप को किस तरह से लिखना है, 124 है तो 124 बराबर, अब 24 गुणे 5 करिए, 24 गुणे ये 5 है 5 प्लस शेषफल इसका कितना है, इसका शेषफल देखिए आपका ये 4 है, ये वाला यहाँ पर इसमें जगह नहीं था तो यहाँ पर किया है, तो देखिए आपका शेषफल 4 आया तो यहाँ पर प्लस 4 कर देंगे। अब देखेंगे आपका छठवां स्टेप क्या है, ये है छठवां स्टेप। तो देखेंगे छठवां स्टेप, तो छठवां स्टेप देखेंगे 24, आपका 24 इस तरह से लिखना। अब 24 को किस तरह से लिखना है, 4 गुणे 6 प्लस शेषफल कितना 0 हो गया। इस तरह से आपका स्टेप
करना है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरफ लिखना है तो क्या क्वेश्चन में कर रहा था, 4052 और 12576 के एचसीएफ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका यूक्लिड विभाजन से आपका सॉल्यूशन निकल गया। इस तरह से आपका बोर्ड में करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि बोर्ड में 100% आने के चांस रहते हैं। ये नहीं जरूरी कि बोर्ड में आएगा ही, आने के चांस अधिक रहते हैं 100%। तो देखिए इस तरह से आपका पहला उदाहरण कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इस विधि से आपका स्टेप पूरा आपका निकलकर ऐसे आया। इस तरह से आपको हल करना, इस तरह से आप हल नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। चलिए हम लोग इसी तरह से आप अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है देखेंगे हम लोग, इसमें क्या माने थे, इस वाले को हम लोग ए माने थे, इसको क्यू माने थे, इसको बी माने थे, नीचे वाले को आर माने थे। तो देखेंगे हम लोग ये जो स्टेप निकल कर आया है, इस यहां से आपका निकल के पूरा स्टेप आया है। देखेंगे हम लोग ए क्या है, ए क्या है 12576, तो देखिए 12576 है। अब देखेंगे बी क्या है 4052, तो देखिए बी 4052 का माने थे। अब देखेंगे क्यू कितना, क्यू तो 3 है, 3 कहां है, ये है, क्यू की जगह 3 माने थे, 3 यहां पर है। अब देखेंगे प्लस आर कितना है, आर 420 है, क्या 420 आया है, देखते हैं, ये देखो इसके नीचे 420, देखो यहां पर इस तरह से निकल कर आ गया है। अब देखेंगे ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बोल रहा है कि आर का मान 0 के बराबर आना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका आर का मान आएगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। अब देखेंगे आर कह रहा है कि बी संख्या से आर का मान क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है। देखिए आपका बी क्या है, आर से छोटा है कि नहीं है, छोटा है, तो बी का मान हमेशा आपका छोटा होगा आर से। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नहीं सिग्नल दिया है कि आपका इक्वल टू के बराबर हो जाए, क्योंकि इसलिए दिया गया है कि बी क्या है, बी क्या है, बड़ा रहना चाहिए आर से। पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया तो हम लोग अगले उदाहरण की तरफ से ध्यान देखते हैं कि अगला उदाहरण क्या है। चलिए हम लोग दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या लिखा है, दूसरा उदाहरण में कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए इस सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसानी से हल करेंगे, कुछ नहीं है इस सवालों में। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से आपका एक फार्मूला लिख देते हैं, a = bq + r, 0 = r, बी से छोटा है। अब देखेंगे हम इस फार्मूला से लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हल करते समय इसको क्या लिखना है, यहां पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब कि प्रश्न के अनुसार। अब देखेंगे कह रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो यहां पर बनाएंगे हम लोग केस नंबर 1। केस नंबर 1 में लिखेंगे b = 2, r = 0, 1। देखिए आप लोगों को एक डाउट जरूर होगा कि सर b = 2 कैसे लिख दे, r = 0, 1। हम यहां से लिखे हैं b = 2। देखिए आपका q के साथ क्या जुड़ा हुआ है, bq है। तो अब देखेंगे यहां पर 2q है, यहां पर भी 2q है, तो क्या करेंगे b के बाद क्या है, सॉरी q के बाद क्या है, b है। तो अब देखें q के बाद 2 है ना, यहाँ पर q के बाद क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग यहां से निकाले, ये आपका क्या है, b है, ये आपका क्या है, b है। जहां कहीं भी देखेंगे bq, 4q, 5q, 5q, चाहे 6q, 8q, 9q, 10q, जहां भी देखेंगे q के गुणज में जो संख्या रहेगी उसी को आपको b बनाना है। देखिए q के गुणज में क्या है, 6 है, q के गुणज में 8 है, q के गुणज में 9 है, q के गुणज में 10 है, अभी q के गुणज में 2 है, तो इसलिए यहाँ पे आपका b बना है। कैसे b आया है, इस फार्मूले के द्वारा। देखिए q के गुणज में क्या है, b है, तो इसलिए आपका q गुणज में जब यहाँ पर b है तो q गुणज में 2 था, तो इसको हम b मान लेते, b = 2 आ गया। अब देखेंगे r = 0, 1 मान लिए। अब देखेंगे अब इस फार्मूला से हम यूज करेंगे तो फिर देखेंगे धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, मतलब आपको प्रूव करना है कि होता है कि नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं a =
बी क्यू प्लस आर, ये आपका फार्मूला लिख दिए। अब देखिए इस फार्मूला से हम लोग यूज करते हैं, बी का मान 2 है, 2 लिखेंगे, क्यू प्लस आर का मान क्या है 0 है, तो पहले 0 रखेंगे। तब देखेंगे ए बराबर आपको क्या मिला 2q। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम पूर्णांक, तो क्या आपका a बराबर 2q सम पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे बोला धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो क्या आपका a बराबर 2q। अब देखेंगे ये जो आपका ये धनात्मक जो सम, ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसको आपको मानना है। जहां भी कहीं आपको धनात्मक पूर्णांक लिखा होगा उस धनात्मक पूर्णांक को मान लेना है a। तो देखिए आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो आपका धनात्मक पूर्णांक जो क्या a आया, तो देखिए a बराबर 2q आया। अब चेक करेंगे क्या हमारा ये सम संख्या है, तो देखेंगे हम q के स्थान पर मान लीजिए आपका 3 से गुणा करते हैं, तो 3 तो आपका विषम संख्या है, तो 3 को गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 3 6, आपकी कौन सी संख्या मिल रही है 6 सम संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद गुणा करेंगे 2 से, तो 2 सम को गुणा सम में करेंगे तो सम आएगा। जब विषम को गुणा जब सम में कर रहे हैं तो आपको कौन सी संख्या मिल रही है सम संख्या मिल रही है, तो इसलिए a बराबर 2 की आपका क्या है यहाँ पर लिख देंगे सम पूर्णांक है। ठीक, आप समझ में आया, क्योंकि अगर हम लोग विषम की संख्या सम वाले में गुणा करेंगे तो आपकी वो संख्या सम मिल जाती है, और सम को गुणा सम में करेंगे तो सम मिलेगा। अगर विषम की संख्या विषम में करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, सिंपल सी बात। अब देखेंगे हम लोग, अब इस तरह से अब देखेंगे r बराबर 0 तो रख लिए, अब उसके बाद r बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b को स्थान पर 2 रखेंगे क्योंकि b बराबर 2 है, और q प्लस r। अब 0 हम लोग यूज कर लें, अब किसका नंबर 1 का, तो 1 को यहाँ पर रख देंगे। अब देखेंगे a बराबर क्या प्राप्त हुआ 2q प्लस 1, ये आपका केस नंबर 2 में आएगा, केस नंबर 2 में, ये केस नंबर 1 है। तो अब देखेंगे आप क्या कह रहा है, देखिए अब दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, तो बोलेंगे हाँ होता है। देखिए यहाँ पर a बराबर 2q प्लस प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। अब देखिए कोई भी संख्या सम हो, उस सम संख्या में अगर हम लोग विषम संख्या जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है विषम संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए ये आपका 2q क्या था सम संख्या था, देखेंगे सम संख्या में या तो विषम संख्या का गुणा करिए या तो सम संख्या का गुणा करिए, आपका सम संख्या आएगा। तो सम संख्या तो 2q हो गया, सम संख्या तो यहाँ देखेंगे 2q हो गया। अगर सम संख्या में एक विषम संख्या जब जोड़ेंगे तो आपका ये क्या मिलेगा विषम पूर्णांक। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आएगा तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसी तरह एक और एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले उदाहरण की तरफ, देखते हैं कि उदाहरण नंबर 3 क्या है।